बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मूट केसेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे मिसकंडक्ट ऑफ आ लॉयर्स, मिसकंडक्ट ऑफ आ एडवोकेट क्या होता है। एक्चुअली LLB 3 ईयर में पेपर 3 में QSO के साथ जो 20 मार्क्स का पोर्शन है प्रोफेशनल एथिक्स का, उसमें भी ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। और हमारे 5 ईयर में मूट केसेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स में एक इंतहाई अहम टॉपिक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिसकंडक्ट को। मीनिंग्स ऑफ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट एक्चुअली improper conduct of an advocate is called misconduct. If we discuss the literally, misconduct is a transgression of some established and definite actions that leads to improper conduct of a lawyers, of an advocate is called misconduct, in professional ethics. Actually, such conducts, such attributes should be deliberate and intentional. ये जो रवैया होता है, ये जो एक्शंस होते हैं, ये एक्चुअली इंटेंशनली होते हैं। जब किसी भी एडवोकेट से इंटेंशनली कोई ऐसा रवैया सरजद हो जाए, ऐसा काम सरजद हो जाए जो अगेंस्ट हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के, हमारे प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं उसके अगेंस्ट हो, इज़ कॉल्ड मिसकंडक्ट। अगर हम देखें तो मिसकंडक्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेव मिसकंडक्ट, सेकंड वन इज़ विलफुल मिसकंडक्ट एंड द सेकंड वन इज़ लीगल मिसकंडक्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिसकंडक्ट हम कैसे जान सकते हैं कि ये मिसकंडक्ट है। ठीक है, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट्स। वी डिस्कस सम केसेस विच मे कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हम उन केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कहलाती हैं, या जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लॉयर ने, एक एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एडवर्टीजमेंट से। एक्चुअली पर्सनल एडवर्टीजमेंट ऑफ अ लॉयर इज़ अ मिसकंडक्ट। ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। एक्चुअली एडवर्टीजमेंट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ क्लाइंट्स इज कॉन्स्टिट्यूट अ मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट ने यहाँ पर मिसकंडक्ट किया है। अगर वो एडवर्टीजमेंट करता है, अगर वो एडवर्टीजमेंट करता है कि वो एक अच्छा सिविल का एडवोकेट है, वो एक अच्छा फैमिली का एडवोकेट है, वो एक अच्छा क्रिमिनल एडवोकेट है, वो जो मतलब कि किसी फील्ड में वो एडवर्टीज़मेंट करता है कि मैं उसमें एक अच्छा एडवोकेट हूँ, तो ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये उसको मिसकंडक्ट की तरफ ले जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट। ये भी मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में ही आता है। एडवोकेट को चाहिए कि वो फेयरली तमाम मालूमात अपने क्लाइंट को केस के मतलब सही बताए। इफ़ एन एडवोकेट मिसलीड आर टू इन्फॉर्म हिज क्लाइंट ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है अपने क्लाइंट को, तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है मिसकंडक्ट को। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। इफ़ एन एडवोकेट गेट्स एनी पार्ट ऑफ हिज फीस, अपनी फ़ीस का कोई भी हिस्सा
तलब करता है ऑन द पार्ट ऑफ द आउटकम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ केसेस, वो उस आउटकम से हासिल करना चाहता है जो केस से हासिल हो रहा है क्लाइंट को, ठीक है। तो ये एक्सटॉर्शन है, ये इस्तेहसाल है उस क्लाइंट का, तो ये भी मिसकंडक्ट में ही जाएगा, ठीक है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो एडवोकेट है उसने मिसकंडक्ट किया है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो वो रेफ्यूजल टू टेक केस है। एक अच्छे एडवोकेट को कभी भी केस को रेफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिफ्यूजल टू टेक अ केस विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज, किसी रीज़नेबल कॉज के अलावा अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो फिर वो इट कॉन्स्टिट्यूट द मिसकंडक्ट, प्रोफेशनली मिसकंडक्ट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द जजेस। ये एक बैड हैबिट है, ये एक इलीगल एक्टिविटी है कि एडवोकेट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस ऑन द जजेस। चाहते क्या होते हैं? जो चाहते हैं कि ऐसा ऑर्डर ले लें, ऐसा रिलीफ ले लें जो उसके क्लाइंट के लिए बेहतर हो, और इसके लिए वो किसी तरह का भी कोई इन्फ्लुएंस यूज़ करते, कुछ तरह के भी मीन्स यूज़ करते हैं, तो ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में जाता है। इंतहाई गैर अहम, इंतहाई इलीगल एक्टिविटी है, इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज एलिगेशंस अगेंस्ट जजेस आर जुडिशियल ऑफिसर्स। जैसे मैंने पिछले टॉपिक्स में आपसे डिस्कस किया कि जो एलिगेशंस हैं, जो इन्फ्लुएंस है ऑन जजेस ऑन द पार्ट ऑफ एडवोकेट, अगर वो ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं जजेस पर तो ये भी मिसकंडक्ट के ही ज़ुमरे में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें compromise without the consent of the client. If a advocate compromise on any case without the consent of the party, without the consent of the client, it is a misconduct. ये मिसकंडक्ट है, ये भी एक मिसकंडक्ट है, ठीक है। अगर पार्टी कहे, पार्टीज़ आपस में कोई कंप्रोमाइज़ कर लें तो उस वक्त तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप पार्टी के क्लाइंट के इंटरेस्ट को फेथफुली डिफेंड नहीं कर सकते तो आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वन इज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज एन अदर अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एक्चुअली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स मीन्स है टू कंसील एनी फैक्ट रिगार्डिंग देयर केस। उस केस के मतलब कोई भी मामला जो है वो पार्टी से कंसील करना, छुपा लेना, दिस इज़ कॉल्ड कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो ऐसे हथगंडों से इज्तनाब करना चाहिए। मीन्स कि ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज़ another misconduct on the part of a lawyers। तो ये भी मिसकंडक्ट है एक एडवोकेट का। एंड द नेक्स्ट वन इज द अब्सेंस इन द कोर्ट। कोर्ट में हेयरिंग है, एडजर्नमेंट है और एडवोकेट साहब जो हैं वो एब्सेंट हैं, हाँ, विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज। अगर कोई रीज़नेबल कोई मामला है, फॉर एग्ज़ाम्पल वकील साहब किसी दूसरी कोर्ट में आर्गू कर रहे हैं, तो इसके लिए तो कोर्ट की जो वो आवाज़ पड़ती है उसको नेक्स्ट टाइम के लिए डिले किया जा सकता है। बट अगर एडवोकेट साहब जो हैं वो रिमेन एब्सेंट और ये वो बार बार करे इन द कोर्ट व्हेन द केस ऑफ अ एडवोकेट इज़ फिक्स्ड फॉर हेयरिंग, तो ये मिसकंडक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ एडवोकेट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी मिसकंडक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज टू बिकम अ विटनेस। मैं बार बार ये बात डिस्कस करता हूँ कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं एक केस में, आप क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप क्लाइंट के बिहाफ पर कोर्ट में आए हैं, तो कभी भी कोशिश मत कीजिए कि आप उसमें पार्टी बने या उसमें विटनेसेस बने। तो ये एक इंतहाई गलत तरीक़ाकार है, तो ये भी आपको प्रोफेशनली मिसकंडक्ट की तरफ ले जाता है। ठीक है, इन चीज़ों से इत्तेनाब करना चाहिए। आज हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं द केसेस, ऐसे केसेस जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिसकंडक्ट ऑफ अ एडवोकेट है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टेम्परिंग विद रिकॉर्ड। इट इज़ इलीगल एक्टिविटी। ये गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकत है कि एडवोकेट वो ऐसे कामों में शामिल हो जाए कि वो टेम्परिंग करे, वो रिकॉर्ड को ख़राब करे, तो ये भी एक मिसकंडक्ट है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट। इफ़ एन एडवोकेट मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट और बिफोर द क्लाइंट, तो ये भी मिसकंडक्ट है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो फॉल्स स्टेटमेंट अपने क्लाइंट को गलत तरफ लेके जाता है, अपने क्लाइंट को केस के मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देता है, कोर्ट के सामने गलत स्टेटमेंट देता है अपने क्लाइंट के मतलब, अपने केस के मतलब। ठीक है, तो ये भी मिसकंडक्ट के ही ज़ुमरे में आता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो यूजिंग फ्रॉडुलेंट मीन्स। अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोई भी ऐसे मीन्स यूज़ नहीं करने चाहिए जो कि मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आए। इफ़ एन एडवोकेट यूज़ द फ्रॉडुलेंट मीन्स विद हिज क्लाइंट और विद कोर्ट, इट इज़ मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एडवोकेट। ये भी मिसकंडक्ट ही कहलाएगा। इसके बाद फाइनेंसिंग लिटिगेशंस। शायद मैं पहले भी ये चीज़ डिस्कस करके आया हूँ कि ऐसी लिटिगेशंस जिसमें केस का जो आउटकम है उसमें आप शेयरिंग करें। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि केस के आउटकम में आप शेयरिंग करें, या फिर लिटिगेशंस में अगर कोई फाइनेंस के मतलब है तो उस फाइनेंस में से शेयरिंग करें। तो ये जो है ये इंतहाई गलत हरकत है और ये भी मिसकंडक्ट ही कहलाता है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन पर्सन इन द कोर्ट। इफ़ अ एडवोकेट आइडेंटिफाई एन अननोन पर्सन, एक ऐसे बंदे की आइडेंटिफिकेशन करे। देखें स्टूडेंट्स, जो एडवोकेट है वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, वो कोर्ट का एक हिस्सा है। अगर वहाँ पर खड़ा होकर वो ऐसे हथकंडे यूज़ करेगा कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करेगा, अननोन लोगों को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफिकेशन मीन्स है कि अननोन लोगों को विटनेसेस के तौर पे लेके आता है या फिर जज के सामने उसकी आइडेंटिफिकेशन कोई ऐसे शो करता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिसकंडक्ट में जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट वन फाइलिंग अ फॉल्स सूट्स। फाइलिंग अ फॉल्स सूट्स, ऐसे दावाजात दायर करता है जो हकीकत पर मबनी ना हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी ये भी मिसकंडक्ट है, ये भी प्रोफेशनली मिसकंडक्ट है। द नेक्स्ट वन इज सीकिंग इम्प्रॉपर एडजर्नमेंट्स। कोर्ट का जो एक प्रोसीजर है उसमें जो एडजर्नमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, वो उसको फॉलो करना एक अच्छे एडवोकेट की ज़िम्मेदारी है। उसकी ये ना सिर्फ ज़िम्मेदारी है बल्कि उसकी ड्यूटी है। अगर वो इम्प्रॉपरली वो एडजर्नमेंट की कोशिश करता है, वो दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की गरज से या अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की गरज से या ऑनरेबल कोर्ट का टाइम ज़ाया करने की वजह से की बिना पर वो इम्प्रॉपर
एडजस्टमेंट लेता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में जाती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल श्योरिटी। इफ़ अ एडवोकेट प्रोवाइडिंग पर्सनल श्योरिटी फॉर एन अक्यूज पर्सन इज़ मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एन एडवोकेट। ख़ास तौर पर क्रिमिनल केसेस में अगर एक्यूज पार्टी के लिए वो पर्सनल श्योरिटी जो है वो पर्सनली वो उसको कोई इम्प्रॉपर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज दिलवाने की कोशिश करता है। मैंने लास्ट जो टॉपिक था उसमें भी डिस्कस किया था कि पर्सनल रिलेशन को शो करके या वो पर्सनली इन्वॉल्व होकर, ख़ास तौर पर क्रिमिनल केसेस में अगर वो अक्यूज पार्टी को या अक्यूज पर्सन को वो कोई सिक्योरिटी फ्राहम करने की कोशिश करता है या श्योरिटी देता है, वो बेल लेने के लिए हो सकता है, वो किसी भी मामले में हो सकता है, तो ये भी मिसकंडक्ट है। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये डिस्कस किए केसेस which may constitute a professional misconduct on the part of advocate। ये वीडियो कैसी लगी, इसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।